प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरा भरोसा है परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षित रखे हैं। आप सब खुश होंगे। बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वीडियो में हमने मूसा नबी के जीवन से कुछ बातों को सीखा। मूसा नबी के जीवन से संबंधित पहले वीडियो में हमने देखा कि उनकी माता ने उन्हें किस प्रकार से पानी में छोड़ा और उस नील नदी के पानी में से फिरौन की बेटी ने मूसा को निकालकर अपने राजभवन में पाला। देखा बच्चों, कितनी बड़ी बात हुई। जिस राजा ने मूसा को मरवा डालना चाहता था, परमेश्वर की योजना के तहत मूसा उसी राजमहल में बड़े शानो शौकत से पला। जैसा आपने देखा कि इस भाग का शीर्षक था बचाने वाला सामर्थी परमेश्वर, है ना बच्चों? हमारा परमेश्वर सामर्थी। और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से मूसा को बुलाते हैं। हाँ बच्चों, यदि परमेश्वर हमें बचाते हैं और अपने काम के लिए यदि नियुक्त करते हैं तो हमें उस कार्य के लिए बुलाते भी हैं। हमने उस भाग में यह देखा कि परमेश्वर होरे पर्वत पर मूसा को दर्शन देकर बुलाए। मूसा के अनेक बहानों के बाद भी परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसके हाथ से करवाए ताकि वह परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करके जो काम उसे सौंपा गया था वह करे। बच्चों, वो तीनों आश्चर्य कर्म आपको याद होंगे, जैसे लकड़ी का सांप बन जाना और मूसा के हाथ में कोढ़ होकर शुद्ध हो जाना और जल का लहू में बदल जाना। मूसा नबी परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर के आदेश अनुसार वह अपने पत्नी बच्चों को लेकर मिस्र आ जाते हैं। बच्चों, आज हम इस नए स्टोरी में परमेश्वर को साहस देने वाले परमेश्वर के रूप में देखेंगे। मूसा नबी मिस्र आने के बाद अपने लोगों से मिले और परमेश्वर के आदेश अनुसार अपने भाई हारून को लेकर फिरौन राजा से मिलने गए। हाँ बच्चों, साहस देने वाले परमेश्वर के आदेश का उन्होंने पालन किया। जो साहस उन्हें परमेश्वर की ओर से प्राप्त था, उस साहस को लेकर वे लोग फिरौन के सामने खड़े होकर बातचीत किए। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को आप छोड़ो, हम सीनै पर्वत में जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब फिरौन राजा बहुत नाराज़ हो गया और वह अपने सिपाहियों को बुलाया। उन्हें आदेश दिया कि इस्राएलियों से और भी कठिन कार्य करवाया जाए। इस्राएलियों के साथ और कठोर व्यवहार करने लगे। उन्हें बहुत मारते पीटते और उनसे बहुत भारी भारी काम करवाते थे। इस्राएली लोग बहुत दुखी, बहुत परेशान हो गए। वे लोग आपस में बात किए। फिर मूसा से जाकर कहने लगे, आपने क्यों जाकर फिरौन से बात किया? इस कारण फिरौन हमसे बहुत नाराज़ है और वह हमसे बहुत ही कठोर व्यवहार कर रहा है। उनकी बातों को सुनकर मूसा बहुत दुखी हुए और परमेश्वर के पास जाकर फिर से शिकायत करने लगे कि हे परमेश्वर, फिरौन हमारी नहीं सुन रहा है। तब परमेश्वर ने फिर से मूसा से कहा, तू और हारून फिरौन के पास फिर से जाओ और उन आश्चर्य कर्मों को फिरौन के सामने दिखाना। फिर से वे दोनों फिरौन राजा के पास गए और उस लाठी को उसके सामने डाला। वह लाठी सांप बन गया। फिरौन राजा यह देखकर अपने राज्य के ओझाओं और तांत्रिकों को बुलाया। वे लोग भी उस प्रकार से करे। परंतु बच्चों, आगे क्या हुआ आपको पता है? मूसा के लाठी से जो सांप बना था ना, वह बाकी तांत्रिकों के लाठियों से बने हुए सांप को निगल लिया। यह सब देखने के बाद भी फिरौन परमेश्वर के भय को नहीं माना और वह फिर से आदेश दिया कि मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। हाँ बच्चों, कभी कभी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बहुत सारे लोग कठोर व्यवहार करते हैं, परंतु परमेश्वर उन सब से बचाता और छुड़ाता है, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर है। बच्चों, हो सकता है आपके जीवन में भी किसी प्रकार का डर या भय हो,
लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है, साहस को देने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने साहस दिया कि वह फिरौन के सामने जाकर खड़े होए, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको साहस दे सकते हैं, डर भय से छुटकारा दे सकते हैं। आप जरूर इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। बच्चों, आज के लिए मुखाग्र पद है, उसे आप लोग याद कर लीजिए। परमेश्वर की वाणी, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। भजन 91 का 15। बच्चों, आगे के स्टोरी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन।